आज हमें जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली को लूटने का काम किया और खाली लूटा ही नहीं, फिर उसका प्रचार किया, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करोड़ों रुपए अखबारों में इश्तिहार जिस पार्टी ने लगाए। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी की बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं, उनका एक ट्वीट था, अगर देश में कैग ना होती तो कांग्रेस देश ही बेच डालती। जिस इंसान ने अपनी राजनीति की शुरुआत इस ट्वीट से करी हो कि अगर इस देश में कैग ना होती तो कांग्रेस इस देश को ही बेच डालती, वो इंसान ने क्या किया? आके दिल्ली बेच डाली और फिर कहता अब इस कैग को दबा के रखना है, क्योंकि मैं कहा करता था ये कैग सबके पर्दे खोल देती है, ये मेरे भी पर्दे खोल देगी, इसलिए कैग को कभी पटल पर आने नहीं दिया। अध्यक्ष जी, अब्राहम लिंकन ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उसने कहा था, नियरली ऑल मैन कैन स्टे एडवर्सिटी, लगभग हर इंसान बुरे हालातों में रह सकता है, बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम अ पावर। अगर तुम इंसान की असली चेहरा देखना चाहते हो, उसकी असलियत देखना चाहते हो, उसको ताकत दे दो। अरविंद केजरीवाल की असलियत देखने के लिए जैसी उसको ताकत मिली तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाना शुरू किया। जब लोग दिल्ली के सांसों के लिए तड़प रहे थे, जब लोग दिल्ली के शमशान घाट के बाहर अपने बच्चों का, अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के लिए रो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर ठोकरें खा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए के झूमर खरीदने जा रहे थे। जब दिल्ली के लोग कोविड के लिए बेड ढूंढ रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल मखमल के गलीचे खरीदने के लिए बाजार में शॉपिंग करने जा रहे थे। यह किरदार था जब सत्ता मिली। ये वो लोग थे जो इस नाम से सत्ता में आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और जब सत्ता मिली तो फिर क्या किया? सबसे पहले कितने हजार 100 करोड़ रुपया लगा के अपना शीश महल बनाया। अभी वो बनना खत्म ना हुआ था, दिल्ली के लोग अस्पताल ढूंढ रहे थे और इन्होंने कई करोड़ लगा के अपना दफ्तर बनाना शुरू कर दिया। आतिशी जी, जब मैं वो दफ्तर देखने गया ना, मैं तो पहले चकरा गया। मुझे लगा कि यार 2-3 दिन से सोए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी 7 स्टार होटल में पहुंच गया हूं। फिर मैंने जब वो गलियारा देखा, परवेश जी, मैं पढ़ता रहता हूं, मैंने एक इंग्लिश की किताब में पढ़ा था, द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, सत्ता के गलियारे, जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में गोरों ने जब बनाए थे, सीएम महोदया, वो सत्ता के गलियारे इसलिए कहा जाते थे क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तो मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी के वही शौक थे। उन्होंने कहा मुझे सत्ता का गलियारा बनाना है। कैसा गलियारा होना चाहिए? जिसमें जब इंसान चले तो इतना ऊंचा गलियारा देख के अपने आप को छोटा महसूस करे। तो क्या किया? 20-20 फुट ऊंचे लेंटर डालकर वो सत्ता के गलियारे बनाए गए। जब हम दफ्तर में घुसकर देखा तो मैंने उसके बाद गूगल किया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने गूगल करके देखना चाहा कि सदाम हुसैन, मैंने पढ़ा, गूगल किया कि लग्जीरियस सबके ऑफिस अब तक के किसके थे, तो सबसे पहली फोटो आई सदाम हुसैन के दफ्तर की। मैंने देखा यार मिलता जुलता फर्नीचर है, उसी तरह बड़े बड़े कलीन हैं, उसी तरह बड़े बड़े सोफे हैं, उसी तरह बड़े बड़े घर हैं। अरे आप इतना लग्जरियस की आपको आदत थी? आप आए थे किस भेष में? आए थे दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने और बनाए भ्रष्टाचार के महल। सारा श्रेय उन्हीं को दे रहे हैं आप। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं। आतिशी कह रहे हैं आतिशी जी को श्रेय दो, वो भी तो उस दफ्तर में थे। तो बनाया उन्होंने नहीं था, बनाया केजरीवाल जी ने था। पर नहीं घुसे, आप नहीं बैठे वहां, चलिए आप कंटिन्यू करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए कैग रिपोर्ट में मैं ये जानना चाहता हूं आतिशी जी, ये हम सबके लिए दुख की बात है कि जब लोग सांसों के लिए रो रहे थे तब शीश महल बन रहा था। आतिशी जी, आप में से कोई ना बोला तब। आप तो सत्ता में बहुत एमएलए थे, 62 एमएलए चुप रहे। आपके इलाकों के लोगों की भी या शमशान पे लाइनें लगी हुई थी और तब बिल पास हो रहे थे। शीश महल के बिलों को पास किया जा रहा था, शीश महल के लिए झूमर खरीदे जा रहे थे, शीश महल के लिए कालीन खरीदे जा रहे थे। अरे अध्यक्ष जी, मैं तो ये पढ़कर हैरान हुआ हूं शीश महल का इतिहास। जब लोग
अपने माँ बाप, अपने परिवार का संस्कार करने के लिए लाइन में लगे खड़े थे। आपको पता तब केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? 80-60 लाख रुपए की जकूजी लगा के गर्म पानी की, उसमें काला चश्मा लगा के ताकि ये गिन वो देख ना पाए, उसके अंदर अरमान फरमा रहे थे। ये काम करने के लिए लोगों ने आपको सत्ता में लेके आए थे। आपने आकर अभी मेरे को इतनी अच्छी मरवा जी ने एक बात कही, मुझे बड़ा दुख हुआ। हम तब वो लोग थे जिन्होंने सड़कों पर उतर कर काम किया। हम वो लोग थे जब 2.5 लाख लोगों तक घर तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। अभी मरवा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, उनको शीश महल बनाने के अलावा, अपना दफ्तर अरबों रुपए का बनाने के अलावा एक बार भी किसी कोविड हॉस्पिटल में वो नहीं गए। और दुख इस बात का है जो केंद्र ने आपको पैसा दिया, आप तो नालायक थे ही, आप नालायक थे ही। मोदी जी को पता था, पर मोदी जी ने कहा दिल्ली के लोगों को बचाना मेरा फर्ज बनता है। जो तुम्हें वो बजट बेचा आतिशी जी, आपने वो आधा बजट भी नहीं लगाया। आपके पास इतना समय नहीं था कलीन और गलीचे खरीदने के अलावा, घर में झूमर लगाने के अलावा, विदेशों से सफेद पत्थर लाने के अलावा, बड़ी बड़ी इटालियन किचन लगाने के अलावा आपके पास इतना समय भी नहीं था कि आप मोदी जी का दिया बजट ही खर्च दें। आपके पास उतना समय भी नहीं था कि उस बजट को लगाकर दिल्ली के लोगों को सुख सुविधाएं दे दें। 3000 से ज्यादा, अब सोचिए 3000, जब हम कहते हैं 3000 नर्सेस डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? अगर के अध्यक्ष जी एक डॉक्टर एक नर्स एक दिन में 10-12 लोगों का भी इलाज करे, वो तो सैकड़ों का करती है। तो आप सोचिए अगर वो 10-12 लोगों का भी इलाज करे तो 50-50 हजार लोगों का रोज का इलाज का नुकसान हो रहा है। किस लिए? क्योंकि केजरीवाल जी को अपना घर बनाने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। इस सरकार में जो लोग कहते थे हम करप्शन खत्म करने, क्या किया? जब लोग रो रहे थे तो ये क्या कर रहे थे? ये पॉलिसी बना रहे थे एक के साथ एक शराब की बोतल कैसे फ्री में देनी। अब बताइए, आज आप पूछते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप विपक्ष के इतने एमएलए बैठे हैं, क्या आप में से इस बात का कोई जवाब दे सकता है कि जब लोग कोविड में रो रहे थे तो आप शराब बेचने की पॉलिसी बनाने में लगे हुए थे? क्या इस बात का कोई जवाब दे सकता है? और फिर आप क्या कह रहे थे यहां बैठकर? आज हमारी मुख्यमंत्री जी बैठी हैं, मुझे याद है कितना घिन वाला वो अल्फाज था, ये दिल्ली के मालिक हम हैं, ये दिल्ली के मालिक हम हैं। बताओ यार, अरे तुमको ही कैसे दिल्ली के मालिक हो गए? तुमको औरंगजेब हो दिल्ली के मालिक बन जाओगे? तुम क्या हो जो दिल्ली के मालिक बन जाओगे? तुम दिल्ली के पैरों को हाथ लगा के वोट मांगने वाले लोग हो। तुम साधारण कार्यकर्ता कितना लोगों के पैरों में पड़े और वोटें मांगी। हम भी लोगों के पैरों में पकड़ के वोटें मांगते हैं। मालिक बन गए आप दिल्ली के? आप कैसे बन गए दिल्ली के मालिक? मैंने क्या बोला है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने यहां खड़े होकर बोला नहीं मैं दिल्ली के मालिक है? ये बोला तो उन्होंने खड़े होके। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बताइए मेरे को, विपक्ष के एमएलए बता दें, क्या आपने नहीं सुना था? अरविंद केजरीवाल जी खड़े होके कह रहे थे हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक। अरे बताइए, मैं ढूंढ रहा था, मैंने आज आके पहले नीचे देखा, मैंने कहा मालिक दिख नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे। अरे मालिक कहां चले गए? कहां चले गए? बड़े रोते बोलते थे, और गुरु साहब की गुरबानी मैं करना नहीं चाहता, पर बड़ा जो बोल थे वो कहां चले गए? वो कहां चले गए? जो दिल्ली के अपने आप को मालिक बताते थे वो कहां चले गए? अध्यक्ष जी मैंने ज्यादा समय नहीं लेना, पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 2 बातें कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ये सीएजी पे बोल रहा हूं, ये कैग की रिपोर्ट ही कहती है, कैग की रिपोर्ट कहती है कि आपने आधा पैसा खर्च नहीं किया। तो मैं यही बता रहा हूं, जब पैसा खर्च करने का वक्त था तब तुम शीश महल बना रहे थे। ये कैग की रिपोर्ट बताती है कि तुमने 3000 वैकेंसियां नहीं भरी। तो मैं ये बताता हूं कि जब वैकेंसियां भरने की देर थी तब तुम झूमर खरीद रहे थे। झूमर खरीदने के लिए तुम्हें नहीं बनाया था, तुम्हें कालीन खरीदने के लिए नहीं बनाया था, तुम्हें जकूजी लगाने के लिए नहीं बनाया था, तुम्हें शीश महल बनाने के लिए नहीं बनाया था, तुम्हें दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए बनाया था। ये कहने के लिए नहीं बनाया था कि दिल्ली का मालिक मैं हूं। जाइए उस दिल्ली के मालिक से कहिएगा, मेरा एक संदेश दीजिएगा दिल्ली के मालिक को, जरा लाल किले के सामने खड़ा होकर देखे। शीश महल बनाने से पहले लोगों ने लाल किला भी बनाया था। उनको भी बड़ा गुरूर था कि वो दिल्ली के मालिक हैं। पूछिए जाके वो लाल किले वाले कहां हैं? जहां वो लाल किले वाले हैं वहीं शीश महल वाले जाने वाले, पूछिए, कहिएगा जाके उनको। मैं तो आज इस बात की इतना प्रसन्न हूं, मुझे इतनी इस बात की खुशी है, जब मैं वो वीडियो देखता था मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था, घिन आती थी उस इंसान से, जो इंसान यहां खड़ा होकर
जो इंसान यहां खड़ा होकर कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए हंस रहा था, उनकी त्रासदी पे मजाक उड़ा रहा था, और मुझे इस बात की तसल्ली हुई परमात्मा अगर धरती पे है इनको सजा मिलेगी। और मुझे इतनी तसल्ली हुई परमात्मा ने वो सारा फ्रेम उठा लिया जो लाइन में बैठे थे, जो मेरे कश्मीर के लोगों के साथ त्रासदी पे हंस रहे थे ना, परमात्मा ने उनको ऐसी ठोकर मारी। परमात्मा जब भी मारता है ना, किसी को लात नहीं मारता और उसकी लाठी में कभी आवाज नहीं होती। बताइएगा मेरी तरफ से जाके केजरीवाल जी को कि दिल्ली के मालिक, कुछ लोग आपको ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे आजकल दिल्ली के मालिक कहां रहते हैं, हम जरा दिल्ली के मालिक को देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।